ओके स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून सभी को। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 8 के लिए चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है डेटा हैंडलिंग। कुछ लोग इसको डेटा बोलते हैं और कुछ लोग इसको डाटा बोलते हैं, दोनों चीज़ें सही है। लेकिन इसके बारे में एक जानने वाली चीज़ है। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि ये जो वर्ड है डेटा, ये प्लूरल है कि सिंगुलर? ठीक है, प्लूरल है कि सिंगुलर? तो यहाँ पर बहुत से लोग ये समझते हैं कि डेटा जो शब्द है वो सिंगुलर है और इसका जो प्लूरल होगा वो होगा डेटाज। लेकिन एक चीज आप दिमाग में रख लीजिए कि डेटाज करके कोई शब्द नहीं होता है, और डेटा जो है वो इटसेल्फ ए प्लूरल, ये सिंगुलर नहीं है। इसका जो सिंगुलर होता है उसको हम बोलते हैं, उसका स्पेलिंग है डेटम। ओके, तो हमको पता चल गया कि डेटा जो वर्ड है वो प्लूरल है। तो डेटा को हम डिफाइन कैसे करते हैं कि डेटा क्या है, कि हम यहाँ पर डिफिनीशन लिख दे रहे हैं डेटा का कि डेटा आर न्यूमेरिकल, यहाँ पर हम उसका डिफिनीशन लिख दे रहे हैं, डेटा आर न्यूमेरिकल figures are otherwise informations used for a, यहाँ पर लिखेंगे यूज फॉर ए पार्टिकुलर पर्पज। अब डाटा कितने तरह के उद्देश्य के, इसमें डेटा की जो स्पेलिंग हमने लिखा है डेटा आर न्यूमेरिकल फिगर्स, या तो वे न्यूमेरिकल फिगर्स होंगे और या तो भी अदरवाइज फैक्ट्स हो सकते हैं, अदरवाइज इंफॉर्मेशन हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे पूछूं कि क्लास 8 में स्टूडेंट्स की हाइट क्या है, उनकी हाइट सेंटीमीटर में अगर बताई जाए तो मान लीजिए किसी की हाइट है 128 सेंटीमीटर, किसी की हाइट है 132 सेंटीमीटर, किसी की हाइट है 140 सेंटीमीटर। तो ये जो डेटा है ये न्यूमेरिक डेटा है, क्योंकि इसमें न्यूमेरल्स का यूज हो रहा है, तो ये न्यूमेरिक डेटा है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका ब्लड ग्रुप, तो ए, बी, ओ, ए बी, तो ये जो डेटा है ये भी डेटा है, लेकिन ये क्या है, ये है नॉन न्यूमेरिक डेटा। बात समझ में आ रही? तो हमको ये पता चल गया कि डेटा जो होते हैं मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, न्यूमेरिक होते हैं, नॉन न्यूमेरिक होते हैं। तो हमको क्लास 8 में दोनों तरह के डाटा पढ़ने हैं, न्यूमेरिक भी पढ़ना है और नॉन न्यूमेरिक भी पढ़ना है। एक तरह से और डाटा का क्लासिफिकेशन किया जाता है, उसको हम आपको बता दें, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा क्या है कि जिसको ऑब्जर्वर खुद से कलेक्ट करता है। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है, जैसे मान लीजिए कि मैं हूं, मैं आपके गांव में गया सेंसस के लिए और ये डाटा कलेक्ट कर रहा हूं कि किस फैमिली में कितने मेंबर हैं। तो मान लीजिए मैंने एक पार्टिकुलर गांव का डाटा कलेक्ट किया और उस गांव में, उस विलेज में 5000 लोग हैं, ठीक है, बॉय गर्ल मेल फीमेल सब मिला के 5000 उसमें मेरे सेंसस में, मेरे डाटा में आए। तो ये डाटा जो 5000 मैंने लिखा,
ओनली फॉर मी इट इज प्राइमरी डाटा, ओनली फॉर मी that data is called primary data, otherwise other than me, मेरे अलावा और किसी भी दूसरे आदमी के लिए यही डाटा जो होगा वो सेकेंडरी डाटा हो जाएगा। बात समझ में आ गई? कहने का मतलब यह है कि जो डाटा हम खुद से कलेक्ट करते हैं वो प्राइमरी डाटा है, सिर्फ उसके लिए जो कलेक्ट करता है, और बाकी सबके लिए वो डाटा होगा सेकेंडरी डाटा। तो ये तो हो गया डाटा के बारे में, मैंने आपको बताया। इसके बाद डाटा को जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, सबसे पहले पिक्टोग्राफ, ये क्लास 6 में आप पढ़ चुके हैं। पिक्टोग्राफ, पिक्चर की सहायता से ये डाटा यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसमें पहले एक स्केल लिया जाता है। ये देखिए स्केल यहाँ पर लिया गया है, यही आपका स्केल है। इसी को देख के हम समझते हैं कि एक कार का मतलब क्या है। सॉरी, स्केल यहाँ पर दिया हुआ है, और ये जो है ये भी स्केल में ही आएगा। ये कह रहा है कि एक कार जो है वो 100 कार, एक कार का जो सिंबल है वो 100 कार्स को रिप्रेजेंट करता है। तो आधे कार का जो सिंबल होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? 50 को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये 100 100 और 50, तो 250 हो गया। और ये 100 100 100 300, और ये 100 100 100 100 ये हो गया आपका 400। तो बात समझ में आ गई? ये तो पिक्टोग्राफ। उसके बाद आपने पढ़ा बार ग्राफ। बार ग्राफ में क्या था कि इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले किया गया था कि डिफरेंट बार से। बार ग्राफ में क्या है कि यहाँ पर हम दो एक्सिस लेते हैं। ये जो एक्सिस आप देख रहे हैं, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है। और ये जो एक्सिस है आपका वर्टिकल, इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। तो इन दोनों एक्सिस, और ये जो है इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। ये आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिटेल में पढ़ाया जाएगा कि लीनियर ग्राफ हम लोग कैसे बनाते हैं, तो उसमें हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि बार्स लिए जाते हैं। ये देखिए एक बार है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, पांचवा है, 5 बार लिए गए। बार में क्या है कि बार की जो विड्थ होगी, जैसे यहाँ से यहाँ तक, ये विड्थ अगर मान लीजिए x है तो इसकी विड्थ भी x होगी, ये सभी की विड्थ x होगी। और एक बार से दूसरे बार के बीच का गैप, मान लीजिए ये अगर y है तो ये सब में y होना चाहिए। बात समझ में आ रही? यहाँ भी y होना चाहिए, यहाँ भी y होना चाहिए। बार ग्राफ में हम यही मेन चीज ध्यान देते हैं। अब बार की जो हाइट है उसकी करेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका बार ग्राफ है। अब इसके बाद आता है डबल बार ग्राफ। जब कंपेरिजन करना होता है डाटा का तो वहां पर हम इसको देखते हैं। देखिए इसमें कंपेरिजन किसका कर रहा है कि 2005-06 और 2007-06 दो सेशन में किसी एक स्टूडेंट्स का ये जो डिफरेंट सब्जेक्ट में उसका मार्क है उसको वो कंपेयर कर रहा है। तो देखिए ये मैथ्स में है, और ये डिफरेंसेस देखिए, ये 5-6 का है और ये 6-7 का है। तो 5-6 में उसके मार्क्स 30 हैं और 6-7 में उसके मार्क्स हो गए हैं 60। तो ये जो डिफरेंस आता है, इतने का जो डिफरेंस आ रहा है, तो ये बता रहा है कि इसमें वो बहुत इम्प्रूव किया है। इसमें कम इम्प्रूवमेंट हुआ है, इसमें भी इम्प्रूवमेंट हुआ है, इसमें वो डाउन हुआ है, और इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। हिंदी में वो जैसे का तैसा रह गया है। तो विदाउट एनी एनालिसिस, जस्ट लुकिंग द picture of the double bar graph, we can analyze the data in a very less time. ओके, अब इसके बाद डबल बार ग्राफ के बाद ओके, यहाँ पर टैली मार्क लगाना भी हम जानते हैं। टैली मार्क लगा के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं हम। तो टैली मार्क लगाना और ग्रुपिंग डाटा, यही ग्रुपिंग डाटा में ये आता है कि डाटा की ग्रुपिंग हम कैसे करते हैं। तो इसमें कोई डाटा दिया रहता है और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की हेल्प से हम टैली मार्क लगाकर, यहाँ मान लीजिए 0 से 10 के बीच में दो डाटा है, तो यहाँ पर हम 2 टैली मार्क लगाएंगे और फ्रीक्वेंसी में लिख देंगे 2। और टैली मार्क हम जब लगाते हैं तो एक हो गया 1 2 3 4, 5 जब आएगा तो इसको हम n के जैसा बना देते हैं। तो इस सिंबल का मतलब होता है 5। अब जैसे देखिए इसमें 5 5 5 5, तो 5 4 या 20 और एक ये 1 21 हो गया। तो इस तरह का जो एक टेबल हमारा बनता है इसको हम बोलते हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल।
ओके। तो इस टेबल की हेल्प से भी आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो जो मार्क्स पाए हैं वो 20 to 30 के बीच में है। उसमें कितने स्टूडेंट्स हैं आपके? 21। ठीक है। और इसमें ये जो आपका बनाया गया है जो ग्रुप्स है, इसको हम क्लास इंटरवल भी बोलते हैं। जैसे ये 0 to 20 to 20, 20 to 30, 30 to 40, ये आपका हो गया क्लास इंटरवल। और इसका जो साइज होगा, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं L1 L2 से। तो ये आपका मान लीजिए कोई भी ग्रुप अगर आप लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिया 40 to 50, तो L1 इसमें आपका 40 है लोअर लिमिट, और L2 है आपका 50। तो इसका साइज अगर हम निकालना चाहेंगे तो हमको फार्मूला लगाना होगा L2 माइनस L1। तो ये हो जाएगा 50 माइनस 40 10। इसको हम क्लास विड्थ भी बोलते हैं और क्लास साइज भी बोलते हैं। चलिए ठीक है। ये हो गया, ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, इनको आप पढ़िए। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 5.1 में। तो कह रहा है अच्छा, इसमें हिस्टोग्राम एक बच गया। हिस्टोग्राम क्या होता है? देखिए हिस्टोग्राम, जैसे ये डाटा है, इस डाटा को अगर हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दें तो इससे जो हमारा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बनता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनता है, उसको हम बोलते हैं हिस्टोग्राम। ठीक है। तो हिस्टोग्राम कैसे बनाए जाते हैं? देखिए उसी का हिस्टोग्राम मान लीजिए कि यहाँ पर अगर बनाना हो हमको, ये मान लीजिए कि हिस्टोग्राम एक बनाया हुआ है उसी का, इसी क्वेश्चन का। ठीक है। तो हिस्टोग्राम में आप देख रहे हैं कि बार ग्राफ से क्या डिफरेंस है। बार में ये जो बार थे ये अलग अलग थे, लेकिन इसमें क्या है, इसमें ये जो बार्स हैं ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और हाइट जो है उनके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे देखिए 10 से लेकर 20 तक, ये 10 to 20 इसकी फ्रीक्वेंसी है 10, तो उसको हम 10 तक ले गए। इस तरह से इसकी फ्रीक्वेंसी 7 है तो हम 7 तक ले गए। ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। एक्सरसाइज 5.1। ये एक्सरसाइज कर रहा है कि फॉर व्हिच ऑफ दीज वुड यू यूज ए हिस्टोग्राम टू चूज द डेटा, टू शो द डेटा। द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरिया इन ए पोस्टमैन्स बैग, द हाइट ऑफ कंपटीटर्स इन एन एथलीट मीट, द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस्ड बाय 5 कंपनीज, द नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम 7 AM to 7 PM एट ए स्टेशन, गिव रीजन्स फॉर इट। तो देखिए इसमें क्या है कि इसमें B और D के लिए तो हम हिस्टोग्राम बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं? क्योंकि इसमें जो हाइट दिया गया है इसको एक इंटरवल में हम कंटिन्यूअस इंटरवल में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ये जो एरिया दिया गया है इसमें हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं और बीच में कोई एरिया छूट भी सकता है। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर D में ये जो टाइमिंग दिया हुआ है इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। मान लीजिए 7 AM से 8 AM, ये एक हो गया, और फिर 8 AM से 9 AM, इस तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन B और D में आपका हिस्टोग्राम बन सकता है और बाकी में नहीं बन पाएगा। रीजंस मैंने आपको दे दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द शॉपर्स हु केम टू ए डिपार्टमेंटल स्टोर आर मार्क्ड एज मैन, वोमेन, वोमेन को W से कर रहा है, मैन को M से कर रहा है, बॉयज को B से और गर्ल को G से। द फॉलोइंग लिस्ट गिव्स द शॉपर्स हु केम ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर इन द मॉर्निंग। तो ये आपको एक रॉ डाटा मिला हुआ है। तो कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेक ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग टैली मार्क्स, ड्राई बार ग्राफ टू इलस्ट्रेट इट। तो इसका क्वेश्चन का सलूशन मैंने बनाया है, तो वहां पर मैं आपको समझा रहा हूं इसको। देखिए ये तो ये टैली मार्क्स मैंने बनाया है। तो मेन उसमें आ रहे हैं आपके पूरे 15 और वोमेन आ रही हैं 28, बॉयज आ रहे हैं 5 और गर्ल्स आ रही हैं 12, और सबका जो सम है वो 60 वो दिया हुआ है। और इसका जब आप इसी का बार ग्राफ जब आप बनाएंगे तो आपको एक स्केल चूज करना पड़ेगा।
स्केल हमने ले लिया है वाई एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 यूनिट, ठीक है, 1 सेंटीमीटर 10 यूनिट के बराबर है। तो मैन आए हैं 15, तो ये 20 और 10 के बीच में होगा, तो ये 15 हो गया। उसी तरह से ये 28, ये 5 और ये 12, समझ में आया? अच्छा, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द वीकली वेजेज इन रुपीज। ये देखो रुपीज का नया सिंबल है, ये नया सिंबल। पहले रुपीज का सिंबल हुआ करता था RS। फिर एक प्रोफेसर थे IIT मुंबई के पढ़े प्रोफेसर D उदय कुमार, उन्होंने ये सिंबल दिया। तब से इंडियन रुपीज का जो INR का इंटरनेशनल सिंबल है वो यही है, ठीक है। तो ये वीकली वेजेज हैं 30 वर्कर से किसी फैक्ट्री में। तो कह रहा है कि यूजिंग टैली मार्क्स मेक ए फ्रीक्वेंसी टेबल विथ इंटरवल्स। इंटरवल आपको दे दिया 800 से 810, 810 से 820 एंड सो ऑन। तो आपको ये बनाना है, सिर्फ आपको क्या बनाना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम बनाते हैं। ये देखिए, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल मैंने बनाया हुआ है। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इस तरह से आप बना सकते हैं टैली मार्क का यूज करके। 800 से 810 के बीच में 3 है, तो यहाँ पर हम 3 टैली मार्क लगाए और इसको फ्रीक्वेंसी हो गई 3। इसमें 2 हैं, इसमें 1 है, इसमें 9 है। मैंने आपको बताया, मैं फिर से बता दूं, 1 टैली मार्क 1 हो गया, 2 3 4 5 के लिए हम क्या करते हैं, इसको n का शक्ल दे देते हैं और इस सिंबल का मतलब होता है 5। तो ये 5 और ये 4, तो 9 हो गया और इस तरह से हम बना लेते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हो गया आपका, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कर रहा है, इसी क्वेश्चन के ऊपर है। कह रहा है कि ड्रा ए हिस्टोग्राम फॉर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल मेड फॉर द डेटा इन क्वेश्चन 3 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। चलिए, तो इसका हमने यहां पर हिस्टोग्राम बनाया है, वो हिस्टोग्राम हम आपको दिखाते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ये देखिए हिस्टोग्राम हमने आपको बता दिया है। तो इसमें विदाउट एनी एनालिसिस आप क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि व्हिच ग्रुप हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स। तो आप देख रहे हैं कि ये जो ग्रुप है, ये जो ग्रुप है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का जो आपका जवाब होगा वो होगा 830 से 840। इसमें जो वर्कर्स हैं वो सबसे ज़्यादा वर्कर्स हैं इस ग्रुप में। और आप यहाँ पर अगर देखते हैं तो आप देखिए 830 से 840 ये जो ग्रुप है इसमें सबसे ज़्यादा वर्कर्स हैं 9। तो हमको देखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से ये पिक्चर स्वयं ही बता रहा है कि 830 से 840। हाउ मेनी वर्कर्स एंड रुपीज 850 एंड मोर, 850 एंड मोर। तो देखिए, इसको जवाब आप यहाँ से भी दे सकते हैं और यहाँ से भी आप दे सकते हैं। 850 एंड मोर, तो आप यहाँ से गिनना शुरू करिए। तो 850 से 860 वाले में हो गए 1, तो इसको आप ऐड कर लीजिए। 4 3 7 3 10, तो ये हो जाएंगे 10 वर्कर्स। अब बात समझ आ रही। इसका कह रहा है कि हाउ मेनी वर्कर्स अर्न लेस देन रुपीज 850। तो 850 से जो कम है तो आप इनको टोटल को ऐड कर लीजिए। तो जोड़ लीजिए, कितना हो गया 9 5 14 1 15 और 15 2 17 और 3 20। तो 20 वर्कर्स ऐसे हैं जो 850 रुपीज से कम है। बात समझ में आई? आप देखिए कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। द नंबर ऑफ आवर्स फॉर विच स्टूडेंट्स ऑफ ए पार्टिकुलर क्लास हम ले लेते हैं क्लास 8 है ना, क्लास 8 का क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि वाच्ड टेलीविजन ड्यूरिंग हॉलीडेज इज शोन थ्रू गिवन ग्राफ। खूब टीवी आप लोग देख रहे हैं इसलिए क्वेश्चन बनाया है। तो
आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि टीवी की खोज किसने की थी। चलिए आप लोग खोज के हमको बताइएगा कमेंट में कि टीवी की खोज किस साइंटिस्ट ने की थी, उनका नाम क्या था। चलिए ये आपको जीएस का क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया। तो अब क्वेश्चन पर आते हैं, कह रहा है कि फॉर हाउ मेनी आवर्स डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉच टीवी, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वॉच टीवी फॉर लेस देन 4 आवर। तो ये यहां से हम देखते हैं तो हमको पता चल जाएगा। तो यहां देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन कि फॉर हाउ मेनी आवर्स डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉच टीवी। तो पहले क्वेश्चन का जवाब है कि 4 to 5 आवर्स, ज्यादातर स्टूडेंट्स जो है 4 से 5 घंटे पर डे टीवी देख रहे हैं। ठीक है, अगर पर डे टीवी देख रहे हैं तो वो लोग पढ़ कब रहे हैं, उसमें कितने स्टूडेंट्स हैं, 32 स्टूडेंट्स हैं जो पर डे 4 से 5 घंटे टीवी पढ़ रहे हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग कितना घंटा टीवी देख रहे हैं और किस ग्रुप में आप आते हो। ठीक है, फिर कह रहा है कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स वॉच टीवी फॉर लेस देन 4 आवर्स, 4 घंटे से कम कितने स्टूडेंट्स हैं जो टीवी देख रहे हैं। तो देखिए 4 घंटे आपका जो बाउंड्री लाइन हो गया वो ये हो गया, ये यहां से ये 4 घंटा हो गया। तो इससे कम में ये 22 प्लस 8 और प्लस 4, तो हो जाएगा 22 और 8 30 और 4, तो 34 स्टूडेंट्स आपके ऐसे हैं जो 4 घंटे से कम टीवी देख रहे हैं। फिर कह रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्पेंट मोर देन 5 आवर्स इन वाचिंग टीवी, कह रहा है कि 5 घंटे से ज्यादा, तो ये 5 घंटे आपका यहाँ पर हो गया। अब 5 घंटे से ज्यादा तो उसमें आ रहे हैं 8 और प्लस 6, माने 14 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 5 घंटे से ज्यादा टीवी देख रहे हैं। टीवी देखना अच्छी बात है, मनोरंजन करिए, लेकिन बहुत ज़्यादा टीवी देखना आंखों के लिए हानिकारक है और दिमाग के लिए भी, आपके माथा के लिए भी हानिकारक है। तो ये एक्सरसाइज 5.1 हम लोगों ने डिस्कस किया है। कल हम लोग डिस्कस करेंगे सर्किल ग्राफ और पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या होता है और उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग कल। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।